महात्मा लोग ऐसा उदाहरण देते थे। एक गुरुजी थे और एक शिष्य भी था। कई बार गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। हाँ? चेला थोड़ा आगे का निकल गया और उसने भगवान की आराधना ऐसे ढंग से किया, गुरुजी की सन्निधि छोड़ दी। उसने चला गया पर्वत की गुफा में, वहाँ जा कर के बैठ के लगातार ध्यान भी भगवान का, जप भी भगवान का, स्तुति भी भगवान का, चिंतन भी भगवान का, मनन भी भगवान का। इसके अलावा और कोई काम उसको करना ही नहीं था। और उसने दृढ़ निश्चय किया कि हमको अपनी इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं, जो भी हो अब हम यहाँ से डिगेंगे नहीं। ऐसा करते करते जब भगवान ने भी देखा कि ये बड़ा दृढ़ निश्चयी है, तो एक दिन भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण कर सामने खड़े हो, आंख बंद करके ध्यान लगाए जा रहा था। पहले तो यहाँ आज्ञा चक्र में एक ज्योति दिखी, और दिखने वाला जो ज्योति है आंख बंद काल में ही ऐसा लगे कि यहाँ से निकल के उसके आंखों के सामने खड़ी हो गई। बाद में आंखें खोलने पर वो ज्योति धीरे धीरे भगवान के शंख बन गया, चक्र बन गया, गदा बन गया, कमल बन गया, पीतांबर बन गया, मुकुट बन गया, बाजूबंद, जितना जैसे जैसे वर्ण वो प्रकाश ही इतने सारे रूप में स्थित होकर के उस भक्तों को देख के, उस शिष्य, उस साधक को देख भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और धीरे से गंभीर वाणी में बोले, भक्तराम क्या चाहिए तुमको? कोई इच्छा है मन में? तो उसने कहा, इच्छाएं तो अनंत हो सकती है, लेकिन जो आपको प्राप्त करने की जो साधना हमें मिली है, गुरु जी से मिली। आप यदि मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो एक बार मेरे गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। उनको भी आपके दर्शन हो जाए तो मैं बड़ा धन्य हो जाऊं। भगवान मुस्कुराते रहे, चुप रहे। आप बोलिए, नहीं बोले। फिर बोला, आप कुछ कहिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो ना, यही मेरी इच्छा है। कई बार आग्रह करने पर भगवान कहने लगे, देखो भाई बात हल्की सी, तुम्हारे गुरु जी के पूर्व जन्म के, इस जन्म के, माने जो पाप कर्म है भोग्य रूप में इतना अवशिष्ट है कि उनको 11 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब जाके पहले के कर्म समाप्त होंगे, फिर वो मेरा दर्शन कर सकते हैं। अभी तुम्हारे कहने पर भी मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। बोले 11 जन्म के बाद? बोले हाँ। ठीक है। वो चुप हो गया। भगवान कहते, तेरी साधना से मैं प्रसन्न हूं, जब तक तू मेरे से कुछ बोलेगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। उसने भी मन में सोचा, हम दोनों ऐसे पड़े रहे तो क्या अर्थ है, अच्छा है, हाँ भगवान के पास बैठे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ज़्यादा देर तुम दुराग्रह करोगे, तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओगे, हम भी पत्थर की मूर्ति बनेंगे। आत्मा तुम्हारी भी रहेगी, हमारी भी रहेगी। हम तुम्हें देख रहे होंगे, तुम हमें देख रहे होंगे, क्योंकि सबकी दृष्टि हम लोगों के इस रूप में पड़े, ये सबका प्रारब्ध नहीं। इसीलिए तुम जल्दी करो, कुछ तो बोलो। तो उसने विचार करके, उसकी बुद्धि ने काम किया। बोले, भगवान हम आपसे एक चीज मांगे कि 2 मांगे? बोले 2 भी मांग सकते हो, 3 भी मांग सकते हो, तुम चाहो तो 4-5 भी मांग सकते हो। तो उसने कहा, एक तो आप कृपा कीजिए, मैं मरे हुए व्यक्ति को जीवन दे सकूं, हाँ, मृत व्यक्ति को जीवित कर सकूं, मुझे ये शक्ति दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ले, तू जिसको बोलेगा मरा हुआ जिंदा हो जाए तो हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा, एक चीज और मांगता हूं,
और जीवित व्यक्ति को मैं मृत्यु तक भी पहुंचा सकूं। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 को मारेगा और क्या करेगा, ये भी हो जाएगा। एक चीज और, बोले वो क्या, जब मैं एक बार आपको स्मरण करूं तो उस समय आप मुझे दर्शन दे देना। तो दे दूंगा। अब हो गया। भगवान भी बड़े प्रसन्न मन से गए। ठीक है, बड़ा इसने ये प्रसन्न है इसकी साधना से। वो अपनी साधना स्थल को छोड़ करके वहां से उठ करके गया और जा करके अपने गुरु को प्रणाम किया। तो उसके मुखमंडल का तेज, हृदय की शांति, ये सब चीज़ें होती ना, उसे जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण देख करके गुरु जी कहने लगे तो कुछ और ही दिख रहा है। तो जैसा भी ठीक है। बहुत दिन के बाद आया, बोला गुरु जी मेरी प्रार्थना से आज तिथि भी अच्छी है, मुहूर्त भी अच्छा है, करण भी अच्छा है, योग भी अच्छा है, समय बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं ये इच्छा लेकर के आया, आप मेरे साथ चल करके गंगा स्नान कीजिए। तो महात्मा जी टाल नहीं पाए, ठीक है कोई बात नहीं, करते चलो, तू भी चल मैं भी चल। और जैसे वो तो उम्र के थे, हाथ पकड़ के गंगा में नीचे, घाट के नीचे उन्होंने उतारा और जैसे डुबकी लगाई और डुबकी लगाते समय वो गला पकड़ करके उनके ऊपर बैठ गया और 15-20 मिनट ही तो लगता है, इतना भी नहीं लगता। उससे पहले अब दम घुट गया और मर गए। जब गुरुजी मर गए तो उनको लेकर के बाहर किनारे घाट में आ गया और आकर के भगवान को याद किया। उन्होंने हमको ऐसा कहा कि मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीवन मेरे संकल्प से हो जाएगा। यदि भगवान ने मुझे दिया, वो मेरा भगवान का दिया वरदान सत्य है, मेरे गुरुजी जिंदे हो जाए। उन्होंने आंखें खुली, उठ के बैठ गया। इसने तो मुझे डुबा के मार डाला था, अच्छा हुआ मैं अपने भाग्य से जग गया। बोले गुरुजी दोबारा फिर नहाइए। मैं नहीं नहाऊंगा तो ले गया और फिर उसके बाद डुबाया। फिर गुरुजी मर गए, फिर बाहर लाया, फिर जिंदा किया, फिर डुबाया, फिर बाहर लाया, फिर जिंदा किया। और 10 बार ऐसा करने से तुम मेरा किस जन्म के कैसा शत्रु है, कितने बार एक ही बार मरने से तुमको बार बार इस ढंग से मुझे मारने की क्या। लेकिन कुछ सुना नहीं, ये चलता रहा। जब 11 बार मार करके दोबारा जीवन दिया तो उसके बाद कहते गुरुजी क्षमा कीजिए, अंतिम है, अंतिम है तो जो कुछ भी, लेकिन यहां से तू निकल जा, मुझे तेरे से डर लगता है। जो 11 बार मृत्यु देने वाला कोई साधारण व्यक्ति है? तो मेरा शिष्य है कि किस जन्म का शत्रु है पता नहीं। थोड़ी देर आपके सामने रह के मैं चला जाऊंगा, कोई बात। अब क्या दोबारा? नहीं नहीं नहीं, आप भी बैठिए, मैं भी। भगवान को याद किया। तब तक तो एकदम रात्रि का समय हो गया था। तो हे भगवान, आपने कहा था एक बार मैं और दर्शन दूंगा, अभी दीजिए। तो भगवान फिर उसके आँखों के ये जो आज्ञा चक्र से ज्योति से दिव्य ज्योति से नारायण का रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले तुम्हारे हिसाब से मैं, और गुरु जी को नहीं दिख रहे थे। तो आपने ये कहा कि 11 जन्म के बाद इनके सारे दुरित नष्ट होंगे, इसलिए वो मेरे दर्शन कर सकते हैं। अब तो कृपा करके इनको दर्शन दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे। तब गुरु जी को भी भगवत दर्शन। इसीलिए कालिदास ने एक जगह ऐसा लिखा, काल फले नहीं पुनर्नवता, क्लेश फले नहीं पुनर्नवता मुपैति। जो पहले 11 बार फिर मरना, फिर जीना, फिर मरना, फिर जीना, वो काम बहुत अच्छा तो नहीं था, अच्छी अनुभूति थोड़ी थी। लेकिन जब भगवत दर्शन हो गए तो उसको जो 11 बार मरना जीने का जो वो सब गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। अब तो शिष्य भी अच्छा, बोले गुरुजी जो कुछ भी मैंने धृष्टता किया आपके लिए, ये आपके 11 जन्म प्रतिबंधक थे, पूर्व जन्म के कर्म आपके ऐसे थे जिसके चलते
भगवान के सामने होने पर भी आप भगवत दर्शन नहीं कर सकते थे। वो सारे कर्म को समाप्त करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, चरण पकड़ के कर, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा मुख्य उद्देश्य ये था। आया समझ में? अच्छा, उसमें अब देखो, दर्शन में, वस्तु में, विषय में इतना फर्क समझ लो। ये गुरु जी के दर्शन संसार दर्शन है कि परमात्मा दर्शन है? संसार दर्शन है। गुरु शिष्य का संबंध सांसारिक है कि आध्यात्मिक है? उस समय सांसारिक है। और ये गुरुजी से उपदेश प्राप्त करके जो जाके अपनी साधना में बैठ गया, ये जो साधना में जो कुछ भी आंख बंद करके कल्पना कर रहा है, ये जो दर्शन है, ये अध्यात्म दर्शन है। क्या है? आत्मानम अधिकृत्य भवति दर्शनम इति आध्यात्मिकम दर्शनम। ये भगवत दर्शन आंख बंद करके, ये तो ठीक है कि भगवान की कृपा हुई, स्थूल रूप में भी दर्शन किया, लेकिन ये आध्यात्मिक दर्शन था। और ये जो दोबारा वहां से आकर के गुरु जी को लेकर के गया और गंगा में डुबाने लगा, ये जो डुबाने का जो काम था, ये संसार आधा, उद्देश्य परमार्थ का और कल्याण करने की कामना, भगवत दर्शन कराने की कामना, सत उपाय में लगा, लेकिन देखने के लिए वो जो काम था वो असत था। लेकिन भगवत प्राप्ति का साधन होने से, ऐसे तो ये गुरु जी पता नहीं आगे 11 जन्म तक और कितने जन्मों की सृजना कर लेते। हाँ, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते नद्याम कीटा इवावर्त आवर्तांतरमासुते। आदमी कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेता है, जन्म लेकर के कर्म फल भोग काल में इतने सारे कर्म कर लेता है कि आगे लाखों करोड़ों जन्मों का सामग्री एकत्र करके फिर मरता है। ये परंपरा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ, ये जन्म मृत्यु के जो परंपरा है उसके निवारण की ओर आगे बढ़े थे ना। इसीलिए ये मानना पड़ेगा बुद्धि निराकार है। बोलो, बुद्धि